अंशु, आपने अभी नगरीय चुनाव जो अभी हुए थे उसके ठीक फौरन बाद आपने खुद एक स्टेटमेंट दिया था इसी चैनल पर मेरे साथ डिबेट पे। आपने समाजवादी पार्टी को सांपनाथ और नागनाथ कहा था और आपने स्वयं ये बात कही थी। आप कहेंगे तो वो बयान निकाल कर आपको दोबारा सुना देंगे। क्या आप अपने बयान के लिए को वापस लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं या अपने बयान पर कायम हैं? देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही थी और हम अपना चुनाव लड़ रहे थे। अब इस तरीके से तो ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि वो तो पराकाष्ठा के उस पार था। तो ये विषय नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब एक बड़ी बात कह दी कि हमारे बीच में कुछ मतभेद हैं, लेकिन हम उन मतभेदों को भुलाकर इस देश के लिए, इस संविधान के लिए सब एक हैं। और ये जो समावेशी संगठन बना है जिसमें युवाओं की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है, उन सभी अल्पसंख्यकों की आवाज़। आपको दिल्ली की गद्दी पे बैठना है तो आप इनके लिए कुछ नहीं बोल रहे हो। उस दिन आप मेयर चुनाव के बाद गालियां दे रहे थे। आप ही थे, आप स्वयं जो कह रहे थे कि ये सांप हैं, नाग हैं। या तो बयान वापस लो और या तो कंटिन्यू करो। आपने खुद सांप कहा था। सुनील साजन भले पूछ जाए, मुझे याद है। ब्रजेश जी, ये ओम प्रकाश राजभर जी का बयान है, सुन लीजिए। तो भैया क्या आप राजभर हो? नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का आप वाला सुनवाऊं अभी मैं, गाली वाला? नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं अपना वाला बताओ, इनका छोड़ो। ब्रजेश जी, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा तो मैं नहीं हो सकता। जब उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कह दी कि हमारे बीच में जो भी मतभेद हैं उनको भुलाकर हम इस देश के संविधान, इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए सब एक साथ एक झंडे के नीचे खड़े हो रहे हैं और वो मजबूती से बन अंशु जी, इसीलिए मैं अपने साथी प्रवक्ताओं को, दोस्तों को ये कहता हूं कि उतना बोलो कि बाद में कोई ब्रजेश मिश्रा या कोई एंकर आपका बयान लेके आपके सामने न रख दे। ठीक है ब्रजेश जी, देखिए हर समय काल, हर परिस्थिति अलग अलग होती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब आपको जरूरत है सपा की तो आप लल्लो चप्पो कर रहे हो। वो आपकी बात से मैं सहमत हूं, मैं इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन जो संगठन बना है, जो ये गठबंधन बना है, अब ये तय हो चुका है, पूरे देश के जनमानस में ये बात अच्छे से नीचे तक जा चुकी है कि अब ये गठबंधन पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी ये अली बाबा वाला जो गठबंधन तैयार किया है, अली बाबा की तो टीम 40 की थी, इनकी 42 की है। वो तो अखिलेश यादव का ट्वीट आप पढ़ रहे हो। आजकल तो सपा से ज्यादा कांग्रेस ही सपा वालों की भाषा बोल रही है। कहा था 2 जोड़ने की बात, हम 4 की बात। उन्हीं ने कल ट्वीट किया। ये इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जोड़ दीजिए तो ये 42 हो जाते हैं। ओके, आप सीट शेयरिंग कैसे करेंगे ये बताइए। ब्रजेश जी, देखिए ये बड़ा भावुक मुद्दा है। ठीक है, हम राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीतिक लोग हैं, लेकिन इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। इस देश के दलितों, इस देश के पत्रकारों को बचाने, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई है। क्या तो देश की आजादी की जब लड़ाई ब्रजेश जी चल रही थी, कांग्रेस सहित, मैं अपनी बात कंप्लीट, कांग्रेस सहित बहुत से राजनीतिक संगठन अलग अलग लड़ाई में शामिल थे। क्या कोई सीट शेयरिंग या कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लड़ रहा था? तो ये जो सीट शेयरिंग है वो भी हो जाएगी, सब आपके सामने आएगा, समय आने दीजिए। एक अखबारों में खबर छपी है, आपने पढ़ी होगी आज जी? अखबारों में एक खबर आई है, आपने पढ़ी है वो? बिल्कुल, देखिए हर पार्टी का आपके पूर्व प्रत्याशी ही इस अलायंस का नहीं विरोध कर रहे हैं। हर राजनीतिक, ये तो सकारात्मक है। आप देखिए कि हमारे प्रत्याशी जो रहे हैं वो कितनी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि अभी तो सिर्फ कांग्रेस तैयारी कर रही थी, और जब ये इंडिया लड़ेगा, ये जो नेशनल डीलर ऑफ अडानी हैं, इनके खिलाफ, तो क्या हालत होगी। जब सीट शेयरिंग होगी तब अपने इस बयान पे टिके रहना, क्योंकि तब बड़ी मार होगी। बिल्कुल, देखिए हमने क्या इतना आसान नहीं है सीटें बटना। हम राजनीतिक लोग हैं, लेकिन इस देश के संविधान को, इस देश के लोगों की आवाज को बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी जाएगी। लेकिन इन लुटेरों के हाथों में अब देश रहने वाला नहीं है, जिन्होंने 20 लाख करोड़ उद्योगपतियों का राइट ऑफ किया। मैं और इस देश के 1.5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, उस पर बीजेपी सवाल